दतिया में नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों में भारी नाराजगी है। समर्थकों ने हाईवे पर जाम लगा दिया है। ग्वालियर झांसी नेशनल हाईवे पर जाम लगाया गया है। हाईवे पर तकरीबन 25 किलोमीटर का जाम लग गया है। मौके से ये हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा का टिकट कट गया है। उन्हें बीजेपी ने उम्मीदवार नहीं बनाया है और इसी को लेकर नरोत्तम मिश्रा के जो समर्थक हैं वो नाराज हैं। सहयोगी अनिल इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं मौके से। अनिल, नाराजगी तो है, पर ये किस तरीके का की नाराजगी दिखा रहे हैं? ये तरीका कैसा है? क्या अभी वहां पर स्थिति? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए प्रियंका, जिस तरीके से नरोत्तम मिश्रा का टिकट करने के बाद जिस तरीके से जो समर्थकों में नाराजगी है और पूरा नेशनल हाईवे जाम कर दिया, उसकी मैं तस्वीरें पहले प्रियंका ये दिखा दूंगा। ये देख सकते हैं कि ये ग्वालियर झांसी नेशनल हाईवे है। तकरीबन 25 किलोमीटर का ये जाम लगा है और हजारों की संख्या में जो वाहन है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। प्रियंका, ये तस्वीरें मैं दिखाऊंगा, चलते चलते आपको पूरी तस्वीरें दिखाऊंगा। ये देख सकते हैं कि जहां जो वाहन खड़ा है यहाँ पर तमाम ऐसे बड़े बड़े वाहन हैं और इसके साथ ही तमाम जो छोटे छोटे परिवार हैं जो कहीं जा रहे हैं वो यहाँ पर फंसे हुए हैं। तस्वीरें देख सकते हैं आप कि 25 किलोमीटर और तकरीबन ये जाम संभवतः सुबह तक नहीं खुलने वाला है, क्योंकि वहां दतिया में जिस तरीके से लगातार जो कार्यकर्ता है वो अभी नेशनल हाईवे पर बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इनका खामियाजा इन लोगों को भुगतना पड़ रहा है। ये लोग तस्वीर देख सकते हैं कि तमाम जैसे नेशनल हाईवे पर यहाँ पर जो वाहन है वो यहाँ पर फंसे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये 25 किलोमीटर का जाम लग चुका है और अगर तकरीबन 1-2 घंटे यही हालात रहे तो शायद ये जाम ग्वालियर तक पहुंच जाएगा। यानी यहां से दतिया की दूरी 25 किलोमीटर की आप देख सकते हैं तस्वीरों में। तमाम यहां पर जो ड्राइवर हैं वो यहां पर इनसे बात भी कर लेते हैं, क्योंकि देखिए जिस तरीके से, कहां से आ रहे हैं आप, कहां जा रहे हैं? रायपुर। रायपुर जा रहे हैं आप? हाँ। तो कितने घंटे हो गए आपको यहाँ? यहाँ 2 घंटा हो गया। 2 घंटे हो गए आपको? तो तभी से फंसे हैं आप? ये 2 घंटा से यहाँ से निकले थे 8 बजे थे। हाँ। खाना वाना खाया कुछ? कुछ खाया। बिल्कुल देख सकते हैं। देखिए प्रियंका, सबसे बड़ी बात यह है, आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा नेशनल हाईवे पर ये जाम लगा है और सबसे ज्यादा परेशानी इन ट्रकों, इन डंपरों में जो लोग हैं और वो जो जा रहे हैं कहीं सामान लेके, वो परेशानियों में है। आप बताइए कितना घंटा हो गया आपको यहाँ? 2 घंटा। 2 घंटे हो गए आप? कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? हैदराबाद। हैदराबाद जा रहे हैं आप? क्या भरा हुआ है अभी? फ्लिपकार्ट। और दिखा देता हूं मैं प्रियंका, ये देखिए तस्वीरें, मैं धीरे धीरे आपको ये सारी चीजें तस्वीरें दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर स्थिति ऐसी है कि 25 किलोमीटर का जाम यहाँ पर लगा हुआ है। यहाँ पर जिस तरीके से देखिए स्थिति है वो सबसे भयावह स्थिति यह है कि ये जाम सुबह तक खुलने वाला नहीं है। कई परिवार ऐसे हैं यहाँ पर जो फंसे हुए हैं। नेशनल हाईवे है ये ग्वालियर झांसी, जो तकरीबन 25 किलोमीटर का जाम यहाँ पर लग चुका है, लेकिन सबसे बड़ी स्थिति यह है कि ये जाम खुलने वाला नहीं है। कहाँ से हैं आप? राजस्थान से। कहाँ जा रहे हैं आप? कोमटूर। कितने घंटे हो गए आपको यहाँ? 2 घंटे हो गया सर। 2 घंटे हो गया? हाँ जी। तो उम्मीद है अब जाम की कि खुलेगा ये? सर पता नहीं है अभी। हाँ। 6 घंटे, वैसे तो बहुत टाइम हो गया हम लोग को, पर अभी जाम खुले जब चलेंगे। हाँ। कितने घंटे हो गए? 6 घंटा हो गया सर। 6 घंटे से आ खड़े हैं? हाँ जी। ये देखिए ये स्थिति प्रियंका सबसे भयावह स्थिति है। जो लोग वहां मौजूद हैं वहीं पर हैं। तकरीबन 2 से 3 घंटे हो चुके हैं और 3 घंटे से यहाँ फंसे हुए हैं। कितने घंटे हो गए आपको? मेरे को हो गया 1 घंटा। 1 घंटा हो गया आपको? तो कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं आप? खाना वाना खा लिया कि नहीं खाया अभी? कोई होटल ही नहीं है, खाना कहाँ? कोई भी होटल भी नहीं है। ये देखिए सबसे बड़ी विडंबना ये भी है प्रियंका कि यहाँ पर कोई भी होटल नहीं है। यानी आप सब तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल पूरी तरह से सुनसान ये नेशनल हाईवे है। और यहाँ पर जिस तरीके से जो अभी जो जाम लगा है तकरीबन 25 किलोमीटर का जाम है दतिया यहाँ से। बिल्कुल अनिल, बहुत दिक्कत की बात है उन ट्रक ड्राइवर्स के लिए जो घंटों से जाम में फंसे हुए हैं, क्योंकि 1, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 25 किलोमीटर का यहाँ पर लंबा जाम लग चुका है। तस्वीरें और भी दिखाइए अनिल मौके से, और भी ड्राइवर से बातचीत करिए। उम्मीद है ये जाम खुलेगा। वहां पर चल क्या रहा है? प्रशासन की ओर से कोई पहुंचा है अब तक? जाम खुलवाने के लिए कोई पहल की जा रही है क्या वहां पर?
आप बिल्कुल देखिए प्रियंका, अभी प्रशासन की तरफ से कोई नहीं पहुंचा है, लेकिन जिस तरीके से जाम की स्थिति है वो काफी खतरनाक है और संभावना ये है कि अगर 2 घंटे यही हालात हुए तो शायद ये जाम ग्वालियर तक पहुंच जाएगा। लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं और इसके साथ ही जो वाहन हैं वो यहाँ पर फंसे हुए हैं। 25 किलोमीटर का जाम यहाँ पर जिस तरीके से लगा हुआ है, सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को है जो वहां से चल रहे हैं। आपका यहीं के रहने वाले हैं कि कहीं जा रहे हैं आप? यही पे है। यहीं पे हैं। क्या स्थिति है, कब से जाम है ये? जाम 8 घंटा हो गया अभी। हाँ, ये हम लोग इंदिरा जाना है, इधर डबरा से बोलना है, धीरपुरा से उधर जाम लगा है। तो यहाँ जाम में फंसे हुए हैं। हाँ, अभी आगे भी फंसे थे, 1 घंटा उधर फंस गया है। अभी अभी पता नहीं कितने बजे मम्मी हमारी की तबीयत बीमार है, हाँ। ग्वालियर से उनको डॉक्टर को दिखा के आए। अब वो गाड़ी में लेटी हैं। अब बताओ हम घर कैसे पहुँचे, यहाँ पे जाम लगा है। आप बताइए, आप कहाँ जा रहे हैं सर? हम लोग दतिया जा रहे हैं, अपने दतिया जा रहे हैं आप? घर जा रहे तो मुझे लग रहा है कि दतिया आप 2-3 घंटे में तो नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि 25 किलोमीटर का जाम है ये। हम लगभग 8-9 घंटे से हाँ। बहुत देर हुए हैं हाँ। और अभी तक जाम खुलने की कोई स्थिति नहीं दिख रही। हम लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। जाम क्या पता कितनी देर तक खुलता है, क्या नहीं खुलता है। ऐसी व्यवस्थाएं बिल्कुल बहुत बेकार हो चुकी हैं यहाँ की। हाँ बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो नेशनल हाईवे पर लोग जो चल रहे हैं उनको ये जाम लगी किस वजह से है, किसने ये जाम लगाया है, और ये भी बताइएगा साथ ही साथ अनिल की जो दूसरे साइड में हम देख पा रहे हैं जो आने का रास्ता है वहां पर भी क्या जाम लगा हुआ है या वहां पर गाड़ियां आ जा पा रही हैं? अब बिल्कुल देखिए प्रियंका, एक जो रास्ता है नेशनल हाईवे का ये पूरी तरह से जाम है और दूसरा जो रास्ता मैं ये दिखा देता हूँ वहां से भी ये पूरी जाम की स्थिति धीरे धीरे होने लगी है। वहां पर जो वाहन जा रहे हैं वो रोक रहे हैं, एक का दुक्का जो वाहन है वो नजदीक है वो वापस लौट रहे हैं, लेकिन हालात ऐसे हैं कि कई परिवार जो कोई दिखा के आ रहा है डॉक्टरों के, ये देखिए तस्वीर है जो कि यहाँ पर तकरीबन 25 किलोमीटर का जाम है प्रियंका। और 25 किलोमीटर का जाम, आप सोचिए कि सुबह तक आप यही स्थिति होने वाली है। तकरीबन 1-2 घंटे अगर यही स्थिति रही तो संभवतः ये सुबह तक जाम खुलने वाला नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को है प्रियंका कि है ना कि वो है। और बाकी मैं और भी प्रियंका दिखा देता हूँ कि ये देखिए ये जो लोग हैं वो अस्पताल से अपने मरीज को दिखा के आए हैं और यही बीच में फंसे हुए हैं। तमाम ऐसी तस्वीरें हैं प्रियंका के यहाँ पर 25 किलोमीटर का जाम है। आप बताइए क्या कहाँ दिखा के आ रहे हैं आप? ग्वालियर से दिखा के आए, बीमार, तबीयत ठीक नहीं है वो। डॉक्टर को दिखा के आए हैं? हाँ, डॉक्टर को दिखा के। तो बिल्कुल देखिए प्रियंका, ये तमाम मरीज हैं यहाँ पर फंसे हुए हैं लोग और सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं जाम खुले तो वो घर पहुंचे, लेकिन स्थिति अभी ऐसी नहीं है कि जाम खुल जाए। ये देखिए तस्वीर में और दिखाऊंगा प्रियंका यहाँ पर, क्योंकि हालात ऐसे हैं कि लगातार जो जाम की स्थिति है वो धीरे धीरे लगातार बढ़ती जा रही है प्रियंका। ये तस्वीरें देखिए काफी भयावह करने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि सोचिए आप कि लगातार जिस तरीके से नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा तो सैकड़ों की संख्या में जो समर्थक हैं वो दतिया में धरने पर बैठ गए हैं इस नेशनल हाईवे पर और उठ नहीं रहे हैं। तमाम पुलिस प्रशासन के वहां पर लोग मौजूद हैं, लेकिन स्थिति अभी उठने की नहीं बनी है। लेकिन सबसे विडंबना यह है कि इसका साइड इफेक्ट इन लोगों को, इन परिवारों को झेलना पड़ रहा है। तमाम ऐसे हैं प्रियंका कि यहाँ पर जो 25 किलोमीटर का जाम है, सबसे ज्यादा लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं। बिल्कुल एक एक तस्वीर दिखाते रहिए अनिल वहां से, क्योंकि बहुत लंबा जाम लग चुका है और जैसा कि आप बता रहे हैं कि जाम वहां पर जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। निश्चित तौर पर जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं वो भी परेशान हैं और सिर्फ ट्रक ड्राइवर वहां पर नहीं फंसे। अनिल आप बता रहे हैं कि कई लोग अस्पताल से आ रहे, हो सकता है जाम में वो लोग भी हो जो अस्पताल जा रहे हो, वो लोग भी हो जिनकी ट्रेन है, फ्लाइट है, उन्हें कितनी दिक्कतें होंगी। क्यों नहीं समझ पा रहे हैं नरोत्तम मिश्रा के समर्थक की ये गलत तरीका है, इस तरीके से अपनी बात मनवाएंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए प्रियंका गलत तरीका ही है, क्योंकि इनका सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन यात्रियों को है जो कहीं ना कहीं अपने घर पहुंचना चाहते हैं। ये देखिए तमाम ये जो बस है, आप ये तस्वीरें देखते हैं, ये वीडियो कोच बस है, उनको सुबह तक पहुंचना होगा कि कहीं ना कहीं जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन हालात ऐसे हैं कि शायद कितने घंटे हो गए आपको यहाँ खड़े हुए? अब हमें कम से कम 2 घंटा होगा खड़े। हाँ। 2 घंटा से खड़े हुए। 2 घंटे से यहाँ खड़े हुए हैं, तो अभी तो जाम खुलने वाला नहीं है। प्रियंका ये देखिए ये तमाम मरीज हैं जो यहाँ पर लेटे हुए हैं, क्योंकि परेशानी इन सबको है, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि 25 किलोमीटर का आप सोच सकते हैं कि जाम है और 25 किलोमीटर का जाम सोचिए कि सुबह लग जाएगी इन जाम को खुलने में। और सबसे ज्यादा परेशानी उन यात्रियों को। कहाँ जा रहे हैं सर आप? सागर जा रहे हैं, बहुत परेशान। सागर जा रहे हैं आप? कितने घंटे हो गए आपको यहाँ? ये कम से कम 2-2.5 घंटे तो हो ही गए। 2.5 घंटे हो गए। मैडम आप भी सागर जा रही हैं? हाँ, ये मेरे फादर हैं।
तो खाना वाना कुछ खाया आपने? अभी तो कुछ नहीं खाया। हाँ मिलेगा भी नहीं, बहुत ही आउट एरिया है यहाँ तो। हाँ यहाँ तो कुछ भी नहीं मिलने वाला, आउट एरिया है, फिर कब तक रुकेंगे कुछ पता भी नहीं है हमें तो तो। कुछ खाना वाना खाया नहीं है अभी आपने? ऐसे तो घर से स्नैक्स वगैरह लेके आए थे, वही खाया। अब सुबह तक तो फिर डिनर तो करना ही है, कितने बजे पहुंचना है आपको? और फिर हमें तो एक ओकेशन में जाना है, हमारा तो ओकेशन भी मिस हो सकता है। तो बिल्कुल देखिए, ये सबसे बड़ी प्रियंका बात ये है कि सबसे हैरत की कि जिस तरीके से जो जाम लगा हुआ है, संभवतः मेरे ख्याल से सुबह तक खुलने वाला नहीं है। आप कहाँ जा रही हैं मैडम? सागर जा रहे हैं। सागर जा रही हैं आप? कितने बजे तक पहुंचना होता है? हमें सुबह से 5 बजे पहुँचना था। सुबह 5 बजे। ये देखिए बच्चों के साथ हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं नरोत्तम मिश्रा के जितने भी समर्थक हैं और नेशनल हाईवे पर जिस तरीके से जाम लगाया है, उसका खामियाजा इन यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। यहाँ नेशनल हाईवे पर चलने वाले लोगों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि तकरीबन 2 से 3 घंटे हो चुके हैं प्रियंका, और संभवतः बता ये जा रहा है कि 25-30 किलोमीटर का जाम हो चुका है। अभी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं स्थिति अभी सामान्य नहीं होने वाली है। तकरीबन 3 से 4 घंटे अभी सामान्य स्थिति नहीं होने वाली है। पुलिस प्रशासन अभी यहाँ नहीं पहुंचा है इस जाम को खुलवाने के लिए। इक्का दुक्का हमें पुलिस वाले मिले हैं, लेकिन स्थिति उनके कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि ये नेशनल हाईवे है, और नेशनल हाईवे पर इस तरीके से जाम लगे, आप सोचिए कि यात्रियों को कितनी बड़ी परेशानी झेलनी पड़ेगी प्रियंका। बिल्कुल बिल्कुल अनिल, परेशानी है। हम देख पा रहे हैं महिलाएं भी जाम में फंसी हुई हैं। निश्चित तौर पर महिलाओं को खासा परेशानी होगी। लोग भूखे प्यासे हैं। आप कह रहे हैं कि हो सकता है कि पूरी रात लग जाए, लेकिन बड़ा सवाल ये भी है अनिल कि अब तक वहां पर प्रशासन क्यों नहीं पहुंच सका है? क्या प्रशासन को अभी तक इसकी कोई खबर नहीं है? हम भी लगातार ये खबर दिखा रहे हैं, कम से कम पहुंचे, कोशिश तो करें जाम को खुलवाने की। बिल्कुल सही कहा। देखिए प्रियंका, जो जिस तरीके से उन्होंने आज एक विरोध का एक जो तरीका अपनाया है, वो पूरी तरह से गलत है। गलत इसलिए है कि नेशनल हाईवे पर जाम कर रहे हो आप, और नेशनल हाईवे पर जो लोग चलने वाले हैं वो इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। तकरीबन 3 घंटे हो चुके हैं, और 3 घंटे से आप सोचिए कि कोई बच्चों के साथ है तो कोई बीमार अपनी माँ को दिखा के अपने घर पहुंचना चाहता है, लेकिन 3 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। ये फिर तस्वीरें मैं दिखाऊंगा, ये देख सकते हैं आप कि तस्वीरें कितनी भयावह है। आप कहाँ जा रही हैं, आप मुझे बताइए सर, कहाँ जा रहे हैं आप? दिनारा जाना है। दिनारा जाना है। आप कितने घंटे से फंसे हुए हैं? लगभग 1 घंटा हो गया है। 1 घंटा हो गया है, और ये पता रीजन ही नहीं पता चल रहा है का क्या कारण। रीजन ये है कि नरोत्तम मिश्रा को आप जानते होंगे, पूर्व गृह मंत्री हैं, उनका टिकट काट दिया है बीजेपी ने, तो उनके समर्थकों ने दतिया में चक्का जाम कर दिया इस नेशनल हाईवे को। 25 किलोमीटर का जाम है। अजीब बात है, पर परेशानी तो पब्लिक को ही हो रही है। हाँ। और अगर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव और पब्लिक को ही परेशान करें तो कोई फायदा नहीं इस चीज का। बिल्कुल सही है। तो आप अब कितने बजे तक आप पहुंचेंगे? मुझे लग रहा है कि अभी सभी सुबह तक जाम खुल पाएगा ये। मुझे नहीं दिख रहा है, जिस हिसाब से लोग बैठे हैं तो मुझे नहीं दिख रहा खुल पाएगा ये जाम। देखिए सबसे बड़ी परेशानी उन यात्रियों को, प्रियंका आप सोचिए, दर्द कोई अपनी परिवार के साथ है, बच्चियों के साथ है, लेकिन सोचिए आपके इस तरह का प्रोटेस्ट करना है, लोगों को तो पता भी नहीं है कि आखिर किस वजह से ये दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है। उन्हें तो अंदाजा भी नहीं है कि इसके पीछे की वजह क्या है। और नरोत्तम मिश्रा को नहीं पता है क्या कि उनके समर्थक इतने खफा हो गए कि हाईवे को ही जाम कर दिया है? वो तो कम से कम समझाए ना। इतनी तो जिम्मेदारियां दी गई पार्टी की ओर से, एक टिकट नहीं मिला तो इस तरीके से प्रदर्शन करवाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए प्रियंका बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से अगर आपको विरोध जताना है तो कम से कम ऐसा जताइए कि आम लोगों को समस्या न हो। क्योंकि देखिए ये तस्वीर ये है कि कितने बड़ी तादाद में यहाँ पर, ये देखिए ये मिर्ची भर के ले जा रहे हैं यहाँ पर। आप सोचिए कि अगर सुबह तक ये पड़ी रही यहाँ पर तो आधी से सड़ जाएंगी यहाँ पर। इनसे बात कर लेते हैं। कहाँ से आए हैं भैया आप? राजस्थान से आए हैं। क्या भरा है इसमें? मिर्ची। तो कहाँ पहुँचना है आपको? झांसी। झांसी? हाँ जी, झांसी से आगे। तो अगर सुबह तक नहीं पहुंचे तो फिर खराब हो जाएगी। खराब हो जाएंगी। हाँ जी। कितने का माल है ये लगभग 1 लाख रुपए करीब होगा। ये देखिए प्रियंका, ये इसमें मिर्ची भरी हुई है और सुबह तक नहीं पहुंची है। सुबह तक मिर्ची खराब हो जाएंगी। आप सोचिए कि ये जाम सुबह तक नहीं खुलने वाला है। तकरीबन 30 किलोमीटर का ये जाम है। यहाँ से दतिया की दूरी 25 किलोमीटर से ज़्यादा है, और 30 किलोमीटर का जाम आप सोच सकते हैं 25 किलोमीटर से ज़्यादा है। लेकिन स्थिति यह है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से विरोध अगर करना है तो इस तरीके से विरोध मत करिए कि लोगों को परेशानी बिल्कुल न हो, क्योंकि आप जन सेवक हैं, और जन सेवक के तौर पर आप जिस तरीके से लगातार अगर विरोध अगर करना है
तो ऐसा करिए कि लोगों को आम परेशानी ना हो। देखिए पुलिस तमाम यहाँ पर पुलिस के अधिकारी भी पहुंच गए हैं प्रियंका, उनसे भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ जिस तरीके से जो जाम लगा है, पूछिए बहुत इनसे बड़ा इतना जाम वक्त है क्यों और लग रहा तमाम है? लोगों की आप सोच तकलीफ सकते हैं नहीं कि दिख रही है क्या इन्हें? हजारों की संख्या में जो जाम की स्थिति है वो यहाँ पर है। आप तस्वीरों देख सकते हैं, एक इक्का दुक्का जो वाहन है वो वापस होके लौट रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि तकरीबन 25 किलोमीटर का जाम यहाँ पर लगा हुआ है। जादौन साहब है हमारे साथ। जादौन साहब, कितने किलोमीटर का जाम है ये? कितने किलोमीटर का जाम? 5 किलोमीटर का तो होगा लगभग। यहाँ से दतिया सदिया तो है 25 किलोमीटर। तो 25 किलोमीटर का जाम हुआ। अब क्या कर रहे हैं आप इनको निकालने के लिए? लोगों को कर रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। चलिए कोशिश कर रहे हैं। देखिए पुलिस यहाँ पर पहुंच गई है। तमाम कितनी कोशिश यही संख्या है कि बल है कहीं ना अनिल कहीं वहाँ जो पर? लोग क्योंकि फंसे हुए हैं, 25 वो किलोमीटर जाम थोड़ा सा है, निकले, किस क्योंकि तरीके 25 से किलोमीटर का प्लानिंग जाम है बहुत कि हो इस जाता है, जाम को प्रियंका। खोला जा सके? आवाज पहुंच रही है अनिल, बताइए वहां पर कितनी बड़ी संख्या में पुलिस पहुंची है इस वक्त? क्या कोशिश कर रहे हैं जाम खोलने के लिए? इतना वक्त क्यों लग गया उन्हें? बिल्कुल। देखिए अभी जिस तरीके से जो जाम लगा है, तो जाम की तौर पर यहाँ तकरीबन 1 या 2 की संख्या में यहाँ पर पुलिस पहुंची है और जाम खुलवाने की कोशिश कर रही है। लेकिन 1-2 लोग कहां से जाम खुलवा लेंगे? इनसे भी बात कर लेते हैं कि अगर जाम लगा है तो कब तक ये खुल जाएगा, ये भी एक कोशिश है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि लोग सबसे ज़्यादा यहाँ पर फंसे हैं। परेशानी उन लोगों को है जो यहाँ पर पूरी तरह से जाम में फंसे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रियंका आप सोचिए कि यहाँ पर जिस तरीके से जो जाम लगा है, जाम की स्थिति यह है कि यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो अब सड़कों पर आ गए हैं। ये देख सकते हैं आपके तमाम जो लोग हैं वो सड़कों पर आ गए अपने वाहन को छोड़ के, क्योंकि तकरीबन 2 से 3 घंटे हो चुके हैं और 2 से 3 से 4 घंटे में लगातार ये फंसे हुए हैं। और बिल्कुल अनिल, देखिए किस कदर लोग वहां पर परेशान हैं, अव्यवस्था फैल रही है। लेकिन बहुत हैरानी की बात यह है अनिल कि आप बता रहे हैं कि सिर्फ वहां पर 1 से 2 पुलिस पहुंची हुई है। सवाल यह है कि कैसे जाम खुलवाएंगे? 25 किलोमीटर का है, मुश्किल है पहुँचा है। मेरे साथ पेशेंट भी है सर, मैं पहुँच नहीं पा रहा हूँ। मेरा गाड़ी में ये देखिए प्रियंका, ये पेशेंट इलाज करवा के आ रहे हैं, लेकिन संभव आप सोचिए कि जाम में फंसे हुए हैं। 2-3 घंटे हो चुके हैं, घर पहुंचना है, लेकिन कैसे घर पहुंचेंगे ये लोग? ये सबसे बड़ी एक सवाल भी है। क्योंकि अगर विरोध करना है किसी चीज का तो ऐसा करिए कि आम लोगों को। आप कहाँ से इलाज करा के आए? आप ग्वालियर से। कहाँ जा रहे हैं आप? इंदरगढ़ जा रहे हैं। कितने घंटे हो गए आपको फंसे हुए? 3 घंटे सर। 3 घंटे हो गए। आगे जाम मिला था बलुआ पे, फिर वहाँ से धीरे धीरे करके आए, अब फिर इधर जाम 1 घंटे से इधर ही फंसे हैं। बहुत देर से जाम है सर। अगर सर किसी को विरोध करना है तो आराम से बैठ के विरोध करें या पार्टी कैसे खड़े हो पाओगे? स्थिति में है खड़े रहने की स्थिति में अभी? नहीं है सर, स्थिति में बहुत। 3 घंटे हो गए, संभावना मुझे लग रहा है कि 3 घंटे तक जाम नहीं खुलेगा अभी। कुछ खाया पिया? कुछ नहीं खाया सर, भूखा हूँ सुबह से। वैसे भूखे हो आप? हाँ सर। ये देखिए प्रियंका, सबसे बड़ी बात यह है कि लोग सबसे ज्यादा परेशान हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से जो जाम लगा हुआ है वो तकरीबन 25 किलोमीटर का जाम है। और लगातार जिस तरीके से जो प्रदर्शन चल रहा है, प्रदर्शन का जो खामियाजा है वो इन लोगों को जो इस हाईवे पर चल रहे हैं उनको भुगतना पड़ रहा है। प्रियंका, बिल्कुल बहुत बड़ी दिक्कत है भैया, बहुत परेशानी है। लेकिन समझना पड़ेगा, नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों को दिक्कत हुई है, उन्हें इस फैसले से समझ सकते हैं। लेकिन ये विरोध का तरीका बहुत ज्यादा गलत है और इसका हो सकता है कि आउटकम भी बहुत ज्यादा जो भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़े। क्योंकि अगर नाराजगी है तो आपके पास और भी ऑप्शंस थे। आप आला कमान से बात करते, हेमंत खंडेलवाल से बात करते, आपको जाना है तो बीजेपी मुख्यालय जाते। पर इस तरह से हाईवे को जाम कर देना, पेशेंट्स को हम सुन पा रहे हैं, उनकी तकलीफ को समझ पा रहे हैं, जो 3 घंटे से सड़क पर खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं कि ये जाम खुले तो हम अपने घर पहुंचे। लेकिन फिलहाल ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है अनिल। बिल्कुल। देखिए प्रियंका, लगभग 2-3 घंटे हो चुके हैं और 2-3 घंटे से लगातार यहाँ पर जाम की स्थिति है। और जाम का कारण क्या है? कारण यह है कि टिकट नहीं मिला तो उनके समर्थक सड़कों पर आ गए। जाम की यही स्थिति है और इनका खामियाजा कौन भुगत रहा है
खामियाजा यहाँ के लोग जो सड़कों पर और हाईवे पर चल रहे हैं, जो अपने बच्चों के साथ हैं, कोई पेशेंट के साथ है, कोई माँ को दिखाने आया है, वो 3 घंटे से यहाँ पर फंसे हुए हैं। और 3 घंटे से सोचिए आप कि जिन्होंने खाना तक नहीं खाया वो सोच रहे हैं कि संभवतः 8 या 10 बजे घर पहुंच जाएंगे, लेकिन अब उनको ऐसा लग रहा है कि सुबह तक घर नहीं पहुंच पाएंगे। उनकी क्या हालत होगी उन मरीजों की जो अपनी माँ को दिखा के अस्पताल से घर ले जा रहा है, तो कोई मरीज हॉस्पिटल से छुट्टी कराकर अपने घर जा रहा है। प्रियंका, बिल्कुल अनिल, अब जरूरी है कि प्रशासन भी वहां पर एक्शन ले, पुलिस भी वहां पर, जैसा कि आप बता रहे इक्के दुक्के पहुंचे हुए हैं, वहां पर ठीक ठाक संख्या बल में पहुंचे और इस पूरे मामले पर एक्शन ले, क्योंकि इस तरीके से तो नहीं चल पाएगा कि पूरी रात लोग जाम में फंसे रहें। कई लोगों को अर्जेंसी भी होती है, कई लोग परेशान हो रहे हैं। आप नजर बना रखिएगा इस पर। अनिल, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारियों के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए।